सभी साथियों को, टीजीटी साथियों को दिनेश चौधरी का नमस्कार। जैसा कि आपको पता था, आज कोर्ट में सुनवाई हुई, उसकी अपडेट के लिए मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आ रहे हैं, तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूँ। मिलीजुली बधाई है, मतलब समझ जाना आप कि जज साहब ने एक बात बोल दी है कि स्टे नहीं है, इट इज़ ओनली स्टेटमेंट। तो एडवोकेट साहब ने बोला सर लिखित में जारी कर दीजिए। तो जज साहब बोल रहे कि स्टेटमेंट आ गया मेरे पास, ये सारा आ गया केस और मैं इसको डिसाइड ही कर दूँगा फाइनल, क्यों चिंता कर रहे हो। और मैंने 11 तारीख को वो कर दूँगा इसको फाइनल। और चेयरमैन साहब से मेरी बात होगी और शायद आपका रिज़ल्ट जल्द ही मिलेगा, 15 से पहले रिज़ल्ट मिलेगा आपको, 100% मैं आश्वासन देता हूँ आपको। और बिल्कुल ही, और सर से, चेयरमैन सर से इस बारे में मैंने बात की है कि सर सुबह मीडिया की न्यूज़पेपर में क्या छप रहा है, टीजी का रिज़ल्ट नहीं निकाल लेंगे। क्यों नहीं निकाल लेंगे सर, फिर तो हमारा फ़ायदा नहीं हुआ, क्योंकि करवाया हम पे थर्ड पार्टी बनने के लिए। और जी सर ने ऐसा क्यों बोला, तो सर चेयरमैन सर ने बोला है मेरे को कि ऐसी कोई बात नहीं है, न्यूज़पेपर वाले कुछ भी छाप देते हैं, मैं गारंटी देता हूँ, मैं पेट्टा भरता हूँ आपका, मैं आपको दिनेश चौधरी आपको जूठा नहीं पड़ने दूँगा और गारंटी से आपका रिज़ल्ट आ जाएगा। तो मोस्टली मान के चलो कि 15 से पहले अपना रिज़ल्ट आ जाएगा। किसी भी अफवाह में न पड़े, किसी यूट्यूबर की, ये यूट्यूबर बहुत सारे ऐसे हैं, कुछ तो सच्ची हैं, कुछ बहुत सारे ऐसे हैं, हमसे ही फ़ोन आ रहे हैं यूट्यूबर के कि क्या रहा, और उसको एक्साइटमेंट में करके आपको डरा देते हैं और फिर बोल देते हैं भाई ये होगा वो होगा, वीडियो देखे हमारी ये होगा, चीज़ बढ़ती खतरे में है, ये है वो है। तो किसी की बात तो में ना आए। जो मैंने आज तक आपको स्टेटमेंट दिया, मैं 6-7 दिन से जुड़ा हूँ टीजीटी भर्ती के साथ, और आप एक भी बात मेरी झूठी साबित हो ये बता दो। मैं तो मतलब कभी झूठ बोलता नहीं, क्यों गुमराह करूँगा मैं किसी को। और आप लोग विश्वास बनाए रखें, तो तैयारी कर लें आप, बस जल्दी ही आपका रिज़ल्ट होगा आपके सामने। और फिर आगे ज्वाइनिंग भी जल्दी कराएंगे आपकी डीएससी में भी। आज स्पेशल मैं इसे एजी वाली बात क्लियर करने ही आया था, लेकिन क्योंकि कोर्ट में तो कोई फ़ायदा नहीं है मेरा, चाहे मैं कुछ मर्जी कर लूँ, यहाँ तो कुछ नहीं है क्योंकि। लेकिन मैं चेयरमैन साहब से ये आया था कि चंडीगढ़ जाता हूँ, छुट्टी ली मैंने स्पेशल स्कूल से, और ये बात क्लियर करूँगा कि ये स्टेटमेंट क्या है सर, अपोजिट है। तो चेयरमैन साहब ने क्लियर कर दिया कि ऐसी कोई वो नहीं है, न्यूज़पेपर ही गलत स्टेटमेंट है ये। तो निश्चिंत रहें आप सभी कैंडिडेट। ओके, थैंक यू सभी को। पॉजिटिव रहें सभी, किसी की नेगेटिव की बातों में ना आए, बस मेरा ये कहना है। जितनी पॉजिटिव आई वो होंगी आपकी, अच्छा होगा। भगवान भी पॉजिटिव वाइब के साथ होता है, नेगेटिव के साथ नहीं होता, कभी भी पॉजिटिव लोगों के साथ होता है। जो हमारे हाथ में है वो हमें करना चाहिए। और लोग ये कह रहे थे ना थर्ड पार्टी बन के नुकसान हो जाएगा, अब सारे हरियाणा की नज़रें क्यों टिकी हुई हैं इस पर? थर्ड पार्टी हमारे बनने से आ गया ना केस सुनवाई पे, 11 को फैसला हो जाएगा ना। थर्ड पार्टी बनने से ही तो हुआ सारा, गवर्नमेंट पे प्रेशर आया कि कैंडिडेट चले गए हैं कोर्ट में, अब हम पीछे हटेंगे तो दिक्कत आएगी। तो थर्ड पार्टी बनने से देखो कितना फ़ायदा हो गया। हमारे 3 एडवोकेट एक साइड की बात रखने के लिए हो गए, एक फोकस हो गया 3 का। पहले हम सरकार के भरोसे थे, एजी के भरोसे थे, क्यों नहीं आया, लेकिन अब हम खुद अपना वकील करके खड़े हो गए हैं कि बोलो सर बोलो। और आज कोर्ट में लेडीज़ की संख्या बहुत कम थी, 3-4 लेडीज़ आई। ये गलत बात है आपकी, धरने पे आप जाते हो लेकिन जहाँ ज़रूरत है आपकी वहाँ आए नहीं। तो मैंने बताया भी था इसका रीज़न थोड़ा साइकोलॉजिकल होता है। तो आज भी बहुत सारे कैंडिडेट गए हुए थे, तो नोटिस की गई ये बात कि इतनी भीड़ क्यों, आज क्या केस है, और होता है ये। तो आगे से ध्यान रखें इस चीज़ का, जहाँ भी आपको बुलाया जाए तो आपको आना चाहिए और विश्वास बनाए रखें। मुझे न तो आपसे कुछ पॉपुलैरिटी चाहिए, ना मुझे लाइक चाहिए, ना कुछ चाहिए, मैं तो आपका साथ देने के लिए आया हूँ। कहीं कह रहे हैं ये सरकार का आदमी है, ये भर्ती खराब कर देगा, दिनेश तो सरकार का आदमी है। भाई सरकार का क्यों, मैंने तो कल वीडियो में बोला था, यदि सरकार कल पता लग जाएगा साथ देगी तो ठीक है, उनकी स्टेटमेंट होगी, नहीं देंगे तो सरकार के खिलाफ भी बोलेंगे, हम नारे लगाएंगे। बल्कि मैंने तो मीडिया को फ़ोन कर दिया था, टीवी न्यूज़ वालों को, कि जरूरत पड़ी तो आपकी हम बुलाएंगे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं सरकार का आदमी हूँ, मैं सच्चाई की साइड बोलने वाला आदमी हूँ। इसलिए
मेरी कोई स्टेटमेंट गलत नहीं आएगी। मुझे किस सरकार क्या है, मान लो अगली सरकार आ गई, हमें तो फिर भी भर्ती बोर्ड में जाना है, सभी अधिकारियों के पास जाना है, तो निश्चिंत रहें आप बिल्कुल। जो आज की सिचुएशन है उसके अकॉर्डिंग आपका रिजल्ट 15 जुलाई से पहले हो सकता है 11 की शाम को आ जाए, मुझे तो ये लगता है, लेकिन मुझे लगता है भी 11 की शाम को आ जाएगा, लेकिन आप 15 जुलाई मान के चलो, ठीक है। जल्दी ही आपके घरों में खुशियाँ आएंगी। बहुत मेंटली टॉर्चर हो गया आप लोगों का, तो धन्यवाद।